हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट के बारे में। पूरे का पूरा टेम्परेचर हमने देख लिया था कि कैसे टेम्परेचर का मापन होता है। आज बात करेंगे हम कि वो वाला थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर है जो दूर से ही टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने जाना कि जो मानव शरीर है यानी कि ह्यूमन बॉडी है, उसका जो साधारण तापमान है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एवरेज ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे टेम्परेचर्स भी होते हैं कि जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, जैसे 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जैसे उबलता हुआ पानी हो गया, या आपको गर्म दूध का तापमान नापना है तो गर्म दूध का हो गया, या फिर ठंडे पानी का हो गया जो जीरो मतलब मान लो आप 10 डिग्री सेल्सियस में है या माइनस में है, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? तो इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो होता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर। तो लैब थर्मोमीटर क्या करता है, ये सारी की सारी मेजरमेंट -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक लेता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो बूझों को अब ये पता तो लग गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम कभी भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं, लेकिन हम और कोई दूसरा टेम्परेचर नहीं नाप सकते जो बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो। तो बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। बट स्टिल वंडर फिर भी सोच रहा है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो यहां पर देखा जाएगा तो बूझो वंडर व्हाई द मर्करी शुड चेंज व्हेन ऑल द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज बॉट इन कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बूझो को आइडिया आता है कि नहीं, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। अब उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर मर्करी जो होता है ना, आपने देखा होगा जब आप क्या करेंगे, थर्मोमीटर को अपने माउथ में इंसर्ट रखेंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, एंड देन आपका जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी फिक्स। आप अपने थर्मोमीटर को मुंह से निकालें एंड देन आप उसका थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर लैब थर्मोमीटर की मैं बात करूं तो जैसे ही आप किसी कंटेनर से या बॉडी के टेम्परेचर से क्या करेंगे, थर्मोमीटर से जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, थर्मोमीटर के अंदर की मर्करी एकदम से ग्रेजुअली गिरना शुरू कर देगी, एकदम से आप कह सकते हो डेप्रिशिएट होना शुरू कर देगी, गिरना शुरू कर देगी, डिप्रेशन आ जाएगा उसमें। तो इसका कारण यही है कि वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम एक्यूरेटली वहां पर मेजर करना है तो आपको वहां पर बॉडी को, या मैं कह सकता हूं थर्मोमीटर को बॉडी के अंदर रखना ही होगा और उसी टाइम उसका टेम्परेचर मेजर करना है। जबकि थर्मोमीटर को टिल्ट नहीं करना, सीधा ही रखना है और एग्जैक्ट अपनी लाइन ऑफ साइट यानी कि अपनी आंखों के आगे रखेंगे, तभी आप टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, सो यही बात हमने यहाँ पर देखी। तो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, यानी कि हम इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं नापेंगे। Why does mercury not fall or rise in clinical thermometer? अब सवाल ये है कि सर आप कह रहे हो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो जो मर्करी है तुरंत नीचे चला जाएगा, इसका लेवल एकदम से गिर जाता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जब आप अपने मुंह से भी थर्मोमीटर को बाहर निकाल रहे हैं तो वो टेम्परेचर वहीं तक क्यों रुका हुआ है? तो आप जरा ध्यान से देखें क्लिनिकल थर्मोमीटर को और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना आपको एक किंक मिलेगी, ये किंक बनी हुई होती है। ये किंक क्या करती है, एकदम से लेवल डाउन नहीं होने देती, दिस इज नोन एज किंक। तो ये किंक का काम क्या होता है, ये मरकरी का लेवल एकदम से डाउन नहीं होने देती, उसका लेवल नहीं गिरने देती। सो यहाँ पर एक बहुत ही कंसर्न है हमारे पास कि आजकल क्या है, मरकरी थर्मोमीटर, क्योंकि मरकरी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस था, अगर बल्ब से गलती से मरकरी लीकेज हो जाए या थर्मोमीटर से गलती से मरकरी का लीकेज हो जाए तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए काफी पॉइजनस हो सकता है या टॉक्सिक हो सकता है ना। तो इसलिए हमने अब क्या यूज करने लगे, अब हम यूज करने लगे हैं डिजिटल थर्मोमीटर। नाउ डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है वो अवेलेबल होता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है। इनकी रीडिंग करना भी बहुत आसान है, इनमें डिजिट्स लिखी होती है, डिजिट्स हम बता देते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ है। एंड सबसे खास बात, इसके अंदर मरकरी यूज नहीं होती। अब जब मरकरी यूज नहीं होती तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल ऐसा हो गया, आप समझिए कि मरकरी इसमें है नहीं, टॉक्सिक ये होगा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, बच्चे बच्चे भी इसकी रीडिंग ले सकते हैं। थर्मोमीटर में क्या हो रहा था, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था जिसमें हमारे पास क्या था, मरकरी था, मरकरी का लेवल जो होता है, मरकरी जो थोड़ा सा होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है, मतलब थोड़ा सा कैसा कलर का होता है, सिल्वरिश कलर का होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है इजीली बल्ब के अंदर, तो थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। तो जिसकी आई साइड थोड़ी सी वीक है या कुछ है तो वो तो थोड़ा टेम्परेचर देखने में उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर कर ही देगा। बट अगर मैं डिजिटल थर्मोमीटर की बात करूं तो इसके पास तो नंबर्स है, और नंबर से हम आराम से बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ है, क्या टेम्परेचर हुआ है। तो इसलिए अब आजकल क्या प्रेफरेबल है, ज्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं ओवर द क्लिनिकल थर्मोमीटर। हालांकि डिजिटल थर्मोमीटर इज
ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल जो थर्मोमीटर है ये भी तो क्लिनिकल ही है, ये भी तो ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर रहा है, लेकिन यस इसके अंदर मरकरी नहीं होती। तो इजिली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी एरर हम यहाँ पर एग्जैक्ट टेम्परेचर आपका बता सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एरर नहीं आएगा जब हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। तो ये बात छोटी सी ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी बात होगी। नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। थर्मोमीटर के बारे में तो हमने यहाँ पर बात जान ली कि थर्मोमीटर कैसे काम करता है, थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है, क्या चीजें हमारे पास है। लेकिन नाउ इट्स हाउ हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। सो देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब भी आप किसी फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखते हैं, अपने चूल्हे के ऊपर रखते हैं, तो फ्राइंग पैन जो है वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हीट पास होती है फ्लेम से यूटेंसिल यानी कि बर्तन की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब हम पैन को आग से हटा देते हैं, फायर से हटा देते हैं, तो ये धीरे 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 ठंडा भी हो जाता है, स्लो डाउन भी हो जाता है। सो व्हाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट ट्रांसफर होती है वो पैन से होती है कहाँ, सराउंडिंग में, यानी कि आसपास की तरफ जाती है ये हीट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से ये अंडरस्टैंड कर सकते हो इन केसेस में जो हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ चलती है। तभी तो जो पैन था वो गर्म था, जब हमने उसको हटा दिया आग से, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, यानी कि उससे हीट लॉस हुई है, उससे हीट की कमी आने लगी है उसके अंदर। तो यहाँ से ये पता लगता है जो हीट फ्लो करती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ करती है। ठीक है, तो पहली आप इन ऑल केस, हर एक केस में आप याद रखेंगे जो हीट है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही चलती है। नाउ पहली पूछती है डज इट मीन दैट हीट विल नॉट ट्रांसफर्ड इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो पहली कहती है क्या इसका ये मतलब है कि अगर दो बॉडी के अंदर टेम्परेचर बराबर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी? तो बिल्कुल एकदम सही बात है, हीट तभी ट्रांसफर होगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो उनके अंदर कह सकते हैं क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सेम है हीट की, है ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी। दो आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक हो सकता है बॉडी बड़ी हो, उसके अंदर हीट ज्यादा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर दो हमारे पास सेम सेम बॉडी है तो उसके अंदर अगर टेम्परेचर सेम है तो उनके अंदर हीट की क्वांटिटी सेम होगी, और टेम्परेचर अगर सेम होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के बिना ही हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। यानी कि हीट अगर ट्रांसफर होनी है तो टेम्परेचर डिफरेंस मैंडेटरी है, टेम्परेचर डिफरेंस होना ही होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर हो पाएगी। तो हीट ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होना, यानी कि तापमान में अंतर होना। दो बॉडी के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगी, या ये कह सकते हो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी पे चली जाएगी। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, एक रॉड लें, एक फ्लैट स्ट्रिप लें मेटल की, से एल्यूमिनियम और आयरन, कोई एल्यूमिनियम या आयरन समझ लें। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड। अब आपको क्या करना है, इस एल्यूमिनियम की रॉड या लोहे की रॉड के ऊपर छोटे 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 पीस लगा देने हैं, किसके, स्मॉल वैक्स के, यानी कि आपको मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगा देने हैं। दीज पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, ये जो पीस होते हैं वो बराबर बराबर दूरी पे होने चाहिए। नाउ क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड, या तो ईंट से इस रॉड को दबा दो या क्लैंप खोल लो, ठीक है, या किसी स्टैंड से रख लो। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिला तो आप इसको एक रॉड के अंदर, इस रॉड को ईंटों के बीच में दबा के रख सकते हैं। नाउ धीरे धीरे एक कोना हीट करना शुरू करें। आप देखेंगे जो वैक्स के पीस हैं, पहले सबसे पहले वो गिरेगा जो इस फ्लेम के सबसे ज्यादा पास है, फिर गिरेगा दूसरा वाला, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा, फिर लास्ट वाला, एंड फिर एकदम ही लास्ट। यानी कि पहले सबसे पहले कौन गिरेगा, जो सबसे ज्यादा पास है। यानी कि हीट एकदम से ट्रांसफर नहीं हुई है, हीट धीरे 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 ट्रांसफर हुई, और सबसे पहले पहला मोम का टुकड़ा गिरा है। यानी कि हीट स्लोली स्लोली पास होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, फिर आगे पास हुई, फिर आगे पास हुई। सो व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस, डू दीज पीसेस फॉल, बिगिन टू फॉल, एक साथ गिर गए, या पहले कोई गिरा फिर कोई गिरा कोई गिरा। तो जो ट्रांसफर हुआ है हीट का वो नियरेस्ट एंड ऑफ द फ्लेम से हुआ है, देखो जहां पे फ्लेम थी उसी के नियरेस्ट एंड से ट्रांसफर होना शुरू हुआ। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर एंड टू अ कोल्डर एंड, और ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट जो ट्रांसफर होती है एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ, या एक गर्म कोने से ठंडे कोने की तरफ, या एक गर्म कोने से ठंडे एक गर्म छोर से ठंडे छोर की तरफ, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब हीट का ट्रांसफर होता है। और हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है यहाँ पर,
हीट का ट्रांसफर हमारे पास हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन से, इसको हम कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि हॉटर पॉइंट से कोल्डर पॉइंट की तरफ वो जा रहा है। तो सॉलिड में जनरली जो है वो हीट इसी तरीके से पास होती है, कंडक्शन के प्रोसेस से पास होती है। तो इन सॉलिड जनरली द हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जितने भी सब्सटेंस है वो कंडक्ट करते हैं हीट को इजीली, बहुत आसानी से हीट को कंडक्ट कर देते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा जो भी मेटल के बर्तन में आप खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या फिर एबोनाइट का होता है। बेसिकली प्लास्टिक का हम इसको बनाते हैं जिससे कि हीट हमारे उस हैंडल तक ना पहुंच सके। अगर वो लोहे का होगा तो वहां पे भी हीट पहुंच जाएगी और हम उस हैंडल को उठा नहीं सकते। सो क्वेश्चन यही है, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो क्या आप आराम से एक गरम गरम पैन को उठा सकते हैं बिना अपने आप को जलाए हुए या हर्ट किए हुए? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ, गरम गरम पैन हम आराम से उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बना है, और प्लास्टिक या लकड़ी का बना है, क्योंकि वो प्लास्टिक और लकड़ी क्या है, एक तरीके का एक नॉन कंडक्टर है, या आप कह सकते हो अच्छा चालक नहीं है ऊष्मा का, इसलिए वो गर्म नहीं हो रहा, और हम इजिली क्या कर सकते हैं, इन चीजों को उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल। अगर वहां पे लोहा लगा होता तो हम वो भी नहीं उठा सकते थे, या कोई ऐसा मेटल होता या मटेरियल होता तो हम तब नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उससे उसे गर्म होता, वो हॉट हो जाता और हमें वहां से हर्ट हो सकता है, यानी कि हम वहां पर क्या कर सकते हैं, हमें जल जाते हैं या हमारे हाथ को हॉट फील होता है। चलिए फटाफट से इस प्रोसेस को नोट करेंगे एंड देन बढ़ते हैं आगे। सो जो कंडक्शन होता है, बेसिकली कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है एक मेटल के अंदर, ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होता है उसमें, ठीक है। तो हीट यहाँ पर ट्रांसफर तो हुई है एक कोने से दूसरे कोने में, जो ऊष्मा संचारण हुआ है या हीट ट्रांसफर हुआ है, ये कंडक्शन की प्रोसेस से हुआ है। तो इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड्स में यानी कि ठोस पदार्थों में तो जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो ऊष्मा का संचारण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन की ही प्रक्रिया से होता है, चालन की प्रक्रिया से ही होता है। नाउ क्वेश्चन इज, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारे के सारे सब्सटेंस जो है हीट इजीली कंडक्ट कर लेते हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे, मेटेलिक पैन में बात करेंगे, कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जैसे मैंने आपको बताई है कि जो मेटल के पैन होते हैं उसमें क्यों प्लास्टिक या वुडन के हैंडल लगे रहते हैं, क्योंकि ये हीट गेन नहीं करते, ये हीट एक्सेप्ट नहीं करते, या मैं कह सकता हूँ इनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब जब इनके अंदर हीट ही ट्रांसफर नहीं होगा तो इट इज सिंपल, ज्यादा आसान है कि ये गर्म भी नहीं होंगे। अब ये गर्म ही नहीं होंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अगर हॉट मेटेलिक पैन को उठाना है तो वुडन हैंडल या फिर आप कह सकते हो प्लास्टिक के हैंडल से इजीली उठा लेंगे, क्योंकि ये हॉट नहीं होते। अब आप आसानी से अपने घरों में पैन उठा लेते हो ना, आप कोई भी चीज बना रहे हो तो आप आसानी से पैन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हो। क्यों? क्योंकि उनके जो हैंडल बने होते हैं वो प्लास्टिक से बने रहेंगे, या कभी कभी अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो वुडन बने रहते हैं, लकड़ी के होते हैं, जिससे हम इजिली, जैसे तवा देखा होगा आपने, तवे का जो हैंडल है, तवे का हैंडल कैसा होता है, वुडन होता है, लकड़ी का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि वो इजीली हम उठा सकें और उसको रख सकें, उसके पीछे यही कारण है। क्यों? क्योंकि अगर वो वुड का होगा तो हम इजीली उसको उठा सकते हैं, वो बिना गर्म हुए उठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। एक पानी क्या करना, पानी लेना एक पैन में और उसे गर्म करना शुरू कर देना। कुछ आर्टिकल जैसे स्टील ले लेना, स्पून चम्मच रख लेना, प्लास्टिक का एक स्केल रख लेना, पेंसिल भी रखना, डिवाइडर अपना, स्केल रखना, कंपास रखना अपना, सब रखना। ठीक है, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। इनको क्या करना, हॉट वाटर के आर्टिकल्स को
डिवाइड करना, हॉट वाटर में डालना है इन्हें, ठीक है, वन बाय वन। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ देर के लिए रुकना। स्टील का स्पून देखोगे ये मेटल का बना है तो ये एकदम से गर्म हो जाएगा, एक कोना इसका दूसरा गरम गरम फील होने लगेगा आपको। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो बना है वो किसका बना है, प्लास्टिक का ही बना है। जो स्केल है प्लास्टिक का तो वो आपका गर्म ही नहीं होगा, उसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि स्टील में तो गर्मी पास हो गई, हीट पास हो गई, जबकि प्लास्टिक में आपने हीट ट्रांसफर कराई तो ट्रांसफर नहीं हुई। यानी कि यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से यही पता लग रहा है कि जैसे ही हम एक कोना दूसरे का छू रहे हैं, या एक कोना पहले हमने स्टील का छुआ तो वो गर्म मिला, जब हमने प्लास्टिक का छुआ तो वो हीट थी नहीं उसके अंदर। सो अगर हम कंडक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो कंडक्टर क्या होता है, जिनके अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो कंडक्टर में जैसे आपने स्टील देखा, तो स्टील में क्या हो रहा था, हीट का ट्रांसफर हो जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह स्टील में हीट पहुंच जा रही थी। वहीं पर प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक में हीट नहीं पहुंच रही थी। यानी कि प्लास्टिक क्या है, एक नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। वर्ड है ना हमारे पास, नॉन कंडक्टर, कुचालक। कुचालक यानी कि जिनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल है कुछ कंडक्टर के जिनके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये हमारे क्या है, कंडक्टर है। इनके अंदर से हीट अलाउ हो जाती है। ऐसे मटेरियल हीट अलाउ को करते हैं। वहीं पर कुछ मटेरियल जो हीट अलाउ नहीं करते, उनको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल का एग्जांपल होता है जैसे प्लास्टिक हो गया या वुड हो गई। वुड मतलब क्या हो गई, आपकी लकड़ी हो गई। तो पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर होते हैं, जो अच्छे चालक नहीं होते, उनको इंसुलेटर कहते हैं हम, ठीक है। सो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो वाटर लेंगे या एयर लेंगे, ये पुअर कंडक्टर है हीट के। एंड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंस। और इस सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस करती है नहीं, ये हम देखेंगे एक्टिविटी 4.8 में। तो ये एक बेसिक सा आइडिया हमने जाना कि क्या होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हीट ट्रैवल कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और नॉन कंडक्टर कह लीजिए, या आप इंसुलेटर कह लीजिए, या पूरे कंडक्टर कह लीजिए, इनमें हीट ट्रैवल नहीं करती एक स्थान से, या मैं कह सकता हूँ वन प्लेस से अनदर प्लेस में। अब देखेंगे एयर और वाटर में भी क्या हीट ट्रैवल हो सकती है, तो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।